प्रणाम करके मेरे सभी गुरुजनों को कुछ बातें बताने के लिए और आपको कुछ और अधिक ज्ञान हो जो मेरे पास है मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा है सभी संसारी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बहुत से कार्य करते हैं। ईश्वर की आराधना, अपने दुखों से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और अनेक संतों के चरण स्पर्श करते हैं, अनेक देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। कईयों को उसका फायदा भी होता है, परंतु बहुत से ऐसे व्यक्ति भी है जिन्हें किसी का कुछ फायदा हुआ नहीं। इसके पीछे का रहस्य जान लेंगे तो आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत से यज्ञ याग किया जाता है और करना भी चाहिए। गरीबों की सेवा, गौ सेवा, आपके कुल देवता की सेवा, कुल देवता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये सभी पुण्य और पुण्य में बढ़ावा करने के लिए बहुत उपयुक्त है। परंतु इससे कुछ विशेष बातें नहीं प्राप्त की जा सकती। इसी के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और सच्चे हृदय से बना रहा हूँ ताकि आपको उसका जास्ती और बहुत सारा प्यार और आपके कार्य बने। आपने तो बहुत सोचा होगा ये कि किस तरह से कोई रत्न पहनता है, कोई यंत्र धारण करता है, कोई रुद्राक्ष धारण करता है, लेकिन इससे कितना फायदा होगा ये तो उस व्यक्ति के कर्म के आधार पर ही निश्चित होता है। परंतु मैं आज क्रिया योग के बारे में बताने के लिए ही यह वीडियो बना रहा हूँ। इसमें फ़ायदा आप ही का है, आपको दोनों तरफ से फ़ायदा होगा, संसार के भौतिक सुखों का भी और आध्यात्मिक लाभ भी। आध्यात्मिक लाभ होने के लिए, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ये जो वीडियो है आपको उपयुक्त होगा। यदि कोई क्रिया योगी साधक है तो मेरी बात अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है, लेकिन सभी को ये समझ में आने वाला नहीं है, ये भी मुझे पता है। और क्रिया योग की साधना के बारे में यहाँ पर मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ। उस साधना में जो फायदा होता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर अनेकों अनेक तारागण है, ग्रह है, लेकिन हमारे जो सूर्यमंडल में है 9 ग्रह, जिसमें से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और छाया ग्रह जो है वो है राहु और केतु। अब हम समझ लेंगे कि इसका ये जो 9 ग्रह है और बाकी की जो राशियां है वो कहाँ पर है, तो हमारे मेरुदंड के अंदर है। यदि आप मूलाधार से सहस्त्रार तक जाए
तो उसके अंदर राशियाँ बैठी हुई है, लेकिन राशियों का चक्र जो है वो पूरा होता है मूलाधार से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र। और इसी का खेल पूरे जीवन भर हमारे जीवन में चलते रहता है। हमें जो सुख दुख शारीरिक व्याधि, हमारी इच्छा आकांक्षा, यही 6 चक्रों के बीच चलती रहती है। और अगर ये 6 चक्र के अंदर कोई भी एक चक्र काम करना बंद कर दे तो हमें बहुत सी यातनाएं भुगतनी पड़ती है। वो शारीरिक स्तर पर भी होता है, मानसिक स्तर पर भी होता है और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। तो हम समझ लेंगे कि ये कैसा काम करता है। जो क्रिया योगी साधक ध्यान साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो प्राण की ऊर्जा को जिस तरह से वो कार्य करता है, तो उसमें वह प्राण ऊर्जा इन्हीं राशियों के बीच में आवागमन करती रहती है। और इन्हीं चक्रों के अंदर ग्रहों का प्रभाव पड़ा हुआ होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो 2 ग्रह होते हैं वो है गुरु और बुध। शुरुआत यहीं से होती है। बुध ग्रह जो है वो ऐसा ग्रह है जो अंदर है और बाहर भी है, लेकिन शीशे के समान है। वह कब कार्य करता है? जब गुरु कार्य करता है। गुरु श्वासों से भी काम करता है, मेरुदंड में भी काम करता है, अंदर और बाहर, यानी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों तरफ वो काम करता है। इसी तरह बुध भी अंदर और बाहर काम करता है। शनि हमारे मेरुदंड के आकार में काम करता है। शुक्र हमारे लिए तीज पिंड निर्माण करता है। मंगल उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। और राहु वह तो सहस्त्रार की तरफ काम करता है और केतु मूलाधार की तरफ काम करता है। तो आपके समझ में आ गया है। कोई भी ग्रह हमारे कुंडली के अंदर यदि वो दूषित है, कार्य नहीं करता, हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, क्रिया योग के साधक निश्चिंत हो जाए। उन्हें कभी भी कोई भी ग्रह तकलीफ नहीं दे सकती। यदि दिया भी तो उसका जो प्रमाण है वो बहुत ही अल्पशा होगा और कम समय के लिए होगा, ताकि वह साधक अच्छे से साधना कर सके। यह साधना क्रिया योग की जब करता है कोई साधक, तो अवश्य ही उसे आहिस्ता आहिस्ता आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ होने चालू हो जाते हैं, दोनों शुरू हो जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो साधक पूर्ण रूप से केवल और केवल 10 से 15 मिनट भी यदि साधना करे तो भी उसके लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ना उसे होम, हवन, पूजा, यंत्र, रुद्राक्ष या और किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं, किसी मांत्रिक की आवश्यकता नहीं। वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। मेरा ये छोटा सा और महत्वपूर्ण जो विषय मैंने आपके सामने रखा है, आपको कैसे लगा? इसके लिए और अच्छे वीडियो लाने के लिए जो आपके साधक के लिए हो, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आप और भी अपने मित्रों को प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव।